हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 5 करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। लेक्चर 4 तक आपने 10 एग्जांपल्स की हिंट कर ली थी एक्सरसाइज 3.2 के। हम उससे आगे जो 11 से 19 एग्जांपल्स हैं उनके हिंट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं थोड़े से अलग टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 उनके भी हिंट मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपकी एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल 11 की स्टेटमेंट। दो फार्मर्स हैं, राम कृष्ण और गुरुचरण सिंह। उनकी आपको सेल दी गई है 2 महीने की। वो 3 प्रकार के चावल उगाते हैं, बासमती, परमल एंड नोरा। द सेल इन रुपीज़ ऑफ दीज वेराइटीज़ ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। ए और बी दो मैट्रिसेस बनाकर किसने सूचना को किस तरह से लिखा है, आप देखिए। ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। सितंबर महीने की सेल है इसमें रुपीज़ में। बासमती, परमल, नोरा ऊपर ये कॉलम्स के ऊपर लिखे हुए हैं, ये चावल की किस्म है। और ये रो के सामने लिखा हुआ है राम किशन और गुरुचरण सिंह, ये इनके किसानों के नाम हैं। तो आप इस इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से। जैसे राम किशन की सेल बासमती चावल की टाइप हो गई, ये 10,000 रुपीज़ ये इसने अपनी सेल की है। 10,000 रुपीज़ जिसको मिले हैं, किसको? राम किशन को। नीचे गुरुचरण सिंह की ये दी हुई है बासमती की 50,000, परमल की 30, नोरा की हो गई है इसकी 10,000। इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स में अक्टूबर मंथ की सेल लिखी हुई है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पार्ट 1 में, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर्स इन ईच वेराइटी। कंबाइंड मतलब जोड़ देना है कि इसको इकट्ठे कितने पैसे मिले हैं किस किस्म के अंदर। तो मैट्रिक्स क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, पहले आप कर चुके हैं। यही इसी तरह के एग्जांपल्स में काम आती है। भाई ये राम किशन की सेल आपको ऐड करनी है, बासमती की ऐड करनी है, तो 10 और 5 ये 15 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। इस तरह से ऐड करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगी आपकी कंबाइंड सेल दोनों महीनों की। फिर कहते हैं नंबर 2 पे, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितनी कमी आ गई? आप देख रहे हैं सितंबर में सेल 10,000 थी, अक्टूबर में 5,000 हो गई है। तो कितनी कमी आ गई इसमें? 10 में से 5 5,000, ये 20 से 10 हो गई है, 30 से 6 हो गई है, 50 से 20 हो गई है। काफ़ी कम हो गई है इसकी सेल अक्टूबर के मंथ में। तो कितनी कमी आई हर एक किस्म की, और हर एक किसान की कमी इसमें अलग अलग निकल करके आ जाएगी कि कितने पैसे की सेल इसकी कमी आई है अक्टूबर के महीने में। अब ये थर्ड पार्ट, इफ़ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल। यदि दोनों ही किसानों को सभी प्रकार की सेल पर 2% का प्रॉफिट मिलता है सभी प्रकार की सेल पर, तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर महीने की जो ये बी मैट्रिक्स है उसके ऊपर आपको ये प्रॉफिट निकालना है। 2% प्रॉफिट, 2% मीन्स 2/100। 2/100 आपको मालूम है कि एक स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर को सभी प्रॉफिट से 2% मीन्स पर 100 रुपीज़ पर प्रॉफिट है 2 रुपीज़ का, तो 5,000 पर कितना होगा? 2/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको 2/100 यहाँ लिख करके मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ नोटबुक में। ये मैंने लिख लिया है। ये आपकी भी मैट्रिक्स दी हुई थी सेल की, प्रॉफिट उसकी सेल की पैसे इसमें दिए हुए थे। 2% यानी कि 2/100 सभी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग और इकट्ठा आंसर आपके पास में आ जाएगा। पहले 100 से आपने डिवाइड किया, 2 जीरो सभी की कट गई हैं और ये जैसे बन गया 50, 100, 60, 200, 100 और ये भी बन गया 100। ये मैंने लिख लिया है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको मालूम है मैट्रिक्स में जब एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट से, सभी एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। 100, 200, 120, 400, 200 और ये भी आ गया है 200। ये प्रॉफिट रुपीज़ में चल रहा था। ये है गुरुचरण सिंह का, सॉरी ये है राम किशन का और ये है गुरुचरण सिंह का। ये बासमती टाइप, ये परमल टाइप और ये है
नोरा टाइप का। और कौन से मंथ का था आपका ये? अक्टूबर मंथ का ये प्रॉफिट आपका आ गया है, इतने इतने रुपए का इसको प्रॉफिट इसका हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 12 में 13 में सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन है। एक में शो करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा मैट्रिसेस में, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, ए को आगे रखें, बी को बाद में। बी ए को करेंगे तो बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। दोनों की मल्टीप्लाई आपकी अलग अलग आ जाएगी और आप ये शो कर देंगे। ये है आपका एग्जाम्पल 15। इसमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं ए एंड बी, और ए बी मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। ए बी यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करना आप पहले ही सीख चुके हैं। और ये इसका आंसर आ गया है 0 0 0 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स। अब ऐसा केवल मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है कि आपने दो नॉन जीरो चीज़ों की मल्टीप्लाई की थी। ना तो ये मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स है, नहीं ये आपकी नल मैट्रिक्स है, फिर भी दोनों की मल्टीप्लाई होकर के आंसर आपका नल मैट्रिक्स आ गया है। रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये है भैया आपका एग्जाम्पल 16। ए बी सी तीन मैट्रिक्स इसमें गिवन है। अब इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी आप पहचान रहे हैं? ए बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी सी। एक बार ब्रैकेट लगा है ए बी पर, एक बार आपका ब्रैकेट लगा हुआ है बी सी पर। जी हाँ, ये आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले ही करवा दी थी लेक्चर करवाते हुए आपको। तो इसमें हमें कैसे करना है, हल करते हुए आप कैसे करेंगे? जी हाँ, ब्रैकेट से आप हिसाब लगाइए। ए बी, पहले इसमें ए बी की मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आ जाएगा उसकी हो जाएगी फिर सी से मल्टीप्लाई। यहाँ कैसे होगा? पहले बी सी की मल्टीप्लाई होगी और फिर ए को इधर लेफ्ट साइड रख करके आपको मल्टीप्लाई करनी है। ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि बी सी यहाँ है तो ए को आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे कि आपकी मल्टीप्लाई इक्वल आएगी या नहीं आएगी। कैलकुलेट करें और प्रूव करके देखें। एग्जाम्पल 17 में आपको प्रूव करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी पहले ही फाइंड आउट करें, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, इक्वल होना चाहिए। यहाँ क्या किया है? पहले ए सी फाइंड आउट किया है मल्टीप्लाई करके, फिर बी सी फाइंड आउट किया है, दोनों को ऐड कर लिया है। लेफ्ट साइड का रिजल्ट राइट साइड के इक्वल आपका निकलना चाहिए। एग्जाम्पल 18। एक ही मैट्रिक्स आपको गिवन है ए एंड शो दैट ए क्यूब -23a -40i इज इक्वल टू ओ। तो ये सिंबल कुछ आपको नए लग सकते हैं अगर आपको ध्यान नहीं हो तो। आई मीन्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ मीन्स आपकी ओ यानी कि नल मैट्रिक्स। और पहले आपको फाइंड आउट करना है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट होगा? ए इंटू ए इंटू ए की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए मैट्रिक्स को खुद से ही आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को दोबारा आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आ जाएगा ए क्यूब। ए को 23 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा 23a -40 इंटू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की आपको यहाँ लेनी है, क्योंकि ए आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो आई 3 आपको यहाँ लेनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये इन्होंने सोल्व किया हुआ है, ये कैलकुलेट होकर के आई है ए क्यूब, ये -23 इंटू ए लिखा हुआ है और -40 इंटू आई लिखा हुआ है। ये बार बार कैलकुलेट करना आएगा एक्सरसाइज में। इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आपके काम आएंगे, और सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई करके, और ये आपका 0 यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल हमारा आ जाएगा। एग्जाम्पल 19। ये स्टेटमेंट ही आपको ध्यान से समझनी है। होगा तो क्वेश्चन वही मल्टीप्लाई का ही, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन मैट्रिक्स कैसे बनी हुई है इसमें खुद बनी हुई है। आपके 3.2 में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ आपको मैट्रिक्स खुद बनानी भी होगी। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपके विधायक वाले, जहां हम स्टेट की गवर्नमेंट चुनते हैं, वो जो इलेक्शन होते हैं वो हुए। अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रोमोट इट्स कैंडिडेट्स इन 3 ways।
किसी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी ने 3 तरीके से कहा कि लोगों को वोट देने के लिए इंस्पायर करते हैं। हमारे पास भी कई फ़ोन आते हैं जैसे चुनाव के टाइम, तो कैसे कैसे लोगों को आप कांटेक्ट करोगे, पार्टी वालों ने क्या इसकी जिम्मेवारी लगाई है, या तो टेलीफोन से यानी कि लैंड फोन से, हाउस कॉल से घर जा कर के बुला सकते हो आप, या फिर लेटर लिख करके जो पम्फलेट वगैरह छपते हैं उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, तो जो कंपनी ये काम करेगी पॉलिटिकल पार्टी को उसको पैसे देने होंगे। पैसे किस हिसाब से दिए जाएंगे, मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ है। टेलीफोन, एक आदमी को टेलीफोन करने का कंपनी को मिलेगा 40 पैसे, और हाउस कॉल करने के 100 पैसे यानी कि 1 रुपीज़, और लेटर लिखने के मिलेंगे इसको 50 पैसे। इन पैसे में ये आपकी क्वांटिटीज़ आपकी गिवन है। आगे क्या है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज़ एक्स एंड वाई इज़ गिवन बाई। अब कितने कॉन्टैक्ट इसने किए हैं, 2 आपके शहर हैं एक्स और वाई, दोनों शहरों में एक्स शहर के लिखे हुए हैं 1000 लोगों को कांटेक्ट किया टेलीफोन से, हाउस कॉल किया 500 लोगों को, लेटर लिखे हैं 5000 लोगों को। वाई शहर में ये आपको डाटा गिवन है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। दोनों शहरों में टोटल जो खर्च है, टोटल पॉलिटिकल पार्टी जितने पैसे देगी वो पैसे आपको बताने हैं। अब अगर आप एक बार मैट्रिक्स को भूल भी जाओ तो आपको यहाँ सूचना क्या दिखाई दे रही है, एक हाउस कॉल से देख लेते हैं क्योंकि 1 रुपये का हिसाब है इसमें। एक हाउस कॉल करने का लगता है 1 रुपया। हाउस कॉल कहाँ कहाँ की गई है, एक्स शहर में की गई है 500 लोगों को, वाई शहर में की गई है 1000 लोगों को। तो 500 रुपये इसके नाम के, 1000 रुपये इसके नाम के, हाउस कॉल के नाम के 1500 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ पैसे टेलीफोन के भी होंगे, कुछ पैसे लेटर के भी होंगे, सभी पैसों को ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन आप छोटी क्लास के अकॉर्डिंग तो अपने आप ही कर ही सकते हैं। मैट्रिक्स में इसमें हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आंसर कैसे एकदम आ जाएगा ये आपको बताएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अभी हम इसको करके देखते हैं। ये मैंने नोट कर ली है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ये यही मैट्रिक्स हैं जो आपने यहाँ देखी थी। इसमें हमें इनके कोष्ट दी हुई थी और इसमें हमें उन कॉल्स की संख्या दी हुई थी जैसे जैसे उसने कॉन्टैक्ट किया है ए और बी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ज़रूरी है कि हम इसके ऑर्डर देख लें कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है या नहीं है। आप इसका ऑर्डर क्या बनाएंगे, 1 2 3, 3 रोज़ हैं यहाँ और कॉलम केवल 1 है, 3 क्रॉस 1, और यहाँ क्या है आपका 3 क्रॉस 2। तो क्या इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसका 1 है इसका 3 है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए की मल्टीप्लाई आप बी से कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो ए बी है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ए बी नहीं कर सकते हैं तो बी ए को देख लेते हैं, मल्टीप्लाई होकर के बात वही की वही रहेगी, वही सारे, चाहे आप कोस्ट की कोल से मल्टीप्लाई कीजिए या कोल्स की कोस्ट से कीजिए, बात तो एक ही पड़ेगी। रियल नंबर में 3 × 5, 5 × 3 सेम रहेगा और मल्टीप्लाई करके ही आपको पैसे निकालने हैं। जैसे 5 पेंसिल आपको निकालनी है और एक पेंसिल की कॉस्ट आपको निकालनी है और एक पेंसिल का 10 रुपीज़ है, तो 10 को 5 से करें या 5 को 10 से करें 50 ही आएगा। ऐसे ही इसमें है। तो बी ए का ऑर्डर हम चेक करते हैं। अब बी का ऑर्डर तो है आपका 3 क्रॉस 2 और ए का आपका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। सॉरी, मैंने ये बी का ऑर्डर उल्टा लिख लिया है। हाँ, आप लोगों ने ध्यान दे लिया होगा। 2 रोज़ हैं और कॉलम्स यहाँ पर 3 है तो ऑर्डर हो गया है 2 क्रॉस 3। हाँ, ये मैंने ठीक ही कहा था कि ए बी की मल्टीप्लाई अभी भी इसमें पॉसिबल नहीं है। अब बी का ऑर्डर मैंने पहले लिख लिया है, तो बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। अब आप इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल यहाँ हो गए हैं। ये आपने देखा कि इनकी मल्टीप्लाई बी ए की मल्टीप्लाई यहाँ आपकी पॉसिबल हो जाएगी। तो आपको फाइंड आउट करना है बी ए। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो इसमें 2 तो रोज आएंगी, एक अक्षर यहाँ आएगा एक अक्षर यहाँ आएगा और कॉलम आपका एक ही आएगा। ये आपकी बी ए की मल्टीप्लाई हो गई है।
एक्स और वाई के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारा सो द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय टू सिटीज़, एक्स शहर में इतने पैसे खर्च हुए हैं, वाई शहर में इतने पैसे खर्च हुए हैं। अभी ये पैसे हैं, इनके 100 से डिवाइड करके रुपए बना लिए हैं। ये हो गए हैं आपके 2020 कट हो जाएंगी, 3400 और 7200 रुपये आपके रिस्पेक्टिवली। ये आपका आंसर आ गया है। वहाँ ऑर्डर का ध्यान दें, बी का ऑर्डर मैंने 90th एग्जाम्पल में एक बार उलट लिख दिया था, 2x3 आना चाहिए, वो मैंने ठीक कर दिया था, वो आप ध्यान दे लें। अब हम उन क्वेश्चंस के हिंट देख लेते हैं जो थोड़े से अलग दिख रहे हैं, मैं उन्हीं के हिंट आपको दे देती हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम बच जाती है तो आप मुझे मैसेज करके और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू दिस प्लस साइन थीटा इंटू दिस। अब ये बिहेव करेंगे एक स्केलर का, तो cos थीटा की चारों से मल्टीप्लाई आपको कर देनी है, साइन थीटा की चारों से मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ से क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जैसे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 1 के। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का भी यूज़ करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। इसको ट्राई करके देखें। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। जब आप ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 पढ़ेंगे वहाँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए आप एफ एक्स का सिंपल आप ये मतलब समझ सकते हैं, अगर यहाँ एक्स है तो सब जगह कोस साइन कोस, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके साथ हमारा एक्स आया हुआ है, कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। जब एफ ऑफ वाई लिखेंगे आप, यहाँ आ जाएगा कोस वाई साइन एक्स कोस वाई। और चाहता क्या है, आप एफ एक्स एफ वाई की मल्टीप्लाई करें और आपके पास आना चाहिए आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ।